फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जिसका उपयोग आप अभी दिसंबर के महीने में करते हैं तो एक महीने तक आपको किसी और फर्टिलाइज़र को देने की प्लांट्स के लिए ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये चाय पत्ती है। चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन मैं चाय पत्ती में 2 चीज़ें ऐसी ऐड करने वाली हूँ जिनसे ऐसा फर्टिलाइज़र बनेगा जिसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होंगे और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो भी प्लांट को मिल जाएंगे, क्योंकि चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि सर्दियों के लिए प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है। प्लांट में नई ग्रोथ शुरू होगी और बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। इसलिए ये फर्टिलाइज़र एक बार में ही प्लांट को सारे पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यदि बात करें किन प्लांट्स पर ये ज़रूरी है तो सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। आप सभी फूलों, फलों और सब्जियों वाले पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें उपलब्ध पोटेशियम प्लांट में बहुत अच्छे आकार के और बहुत ज़्यादा संख्या में फूल लाता है। इसके साथ ही जो फॉस्फोरस है जड़ों को मजबूत बनाता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सर्दियों में ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इसलिए सर्दियों में प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमें इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है यूज्ड टी लीफ। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि यूज टी लीफ का यूज़ करते हैं तो आप जितनी फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं उसकी दुगनी मात्रा यूज़ करें। मैं यहाँ पर फ्रेश टी लीफ लेने वाली हूँ। मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और 1 चम्मच में इसमें फ्रेश टी लीफ यूज़ करूँगी। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और प्लांट की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। पूरी सर्दियों प्लांट लगातार ग्रोथ करता रहेगा। इसके बाद फॉस्फोरस के लिए मैंने लिए हैं डीएपी के 10 से 12 दाने। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, इसमें अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। इसको हमें इसी पानी में डाल देना है जिसमें हमने ये चाय पत्ती यूज़ करी है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ लेनी है जो कि पोटेशियम रिच है और हमारे सभी के घर में उपलब्ध हो जाती है, ये है केले के छिलके। मैंने 1 केले का छिलका लिया है। आप चाहें तो फ्रेश केले का छिलका भी ले सकते हैं या सूखे हुए केले का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके में पोटेशियम तो अच्छी मात्रा में होता ही है, इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हमें इसे इसी पानी में डाल देना है और इसे ढककर 2 दिन के लिए रख देना है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और यदि आप किसी भी फर्टिलाइज़र को, लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाते हैं तो वह बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका फर्मेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं इसे 2 दिन के लिए रखने वाली हूँ। 2 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। 2 दिन बाद यदि आप इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। फर्टिलाइज़र का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और जो हमने केले के छिलके डाले थे वो देखिए अच्छी तरह से गल गए हैं। इस तरह से यदि केले के छिलके गल जाते हैं तो समझिए कि आपका फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार है। अब हमें इसको छान लेना है। छानने के बाद 1 भाग फर्टिलाइज़र और इसमें हमें तकरीबन 3 भाग सादा पानी मिलाना है। किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले डाइल्यूट करना ज़रूरी है और इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक